है, ये लोकतंत्र है। युवाओं से भी कहेंगे कि आप आवाज उठाइए, आप सड़क पे उतरिए, क्योंकि आज आप अपने भविष्य के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो यहाँ के जो विधायक और मंत्री है वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इस राज्य के युवा के बारे में नहीं। हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है वो अपने इस्तीफा दिए अपने शिक्षा मंत्री के पद से, तो अब इस राज्य में भी उसी तर्ज पे आंदोलन करने का जरूरत है, क्योंकि अब युवा जाग चुकी है। ऐसे भी हमारा भविष्य बर्बाद है, ऐसे भी बर्बाद होंगे, लेकिन हम तो जाएंगे सनम, आपको भी लेकर जाए। सुप्रीमो फिर आवाज उठाने के लिए बच्चों के आवाज के साथ जंतर मंतर भी गए हुए थे। हम लोग हमेशा, अगर कोई पार्टी सड़क पे दिखेगी तो वो जेएलके में है, जो हमेशा छात्र के साथ रहेगी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। छात्र लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज जो है बापू वाटिका का समीप जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आज बापू वाटिका में सत्याग्रह आंदोलन का तीसरा दिन है। राज्य के जो छात्र है यहाँ पे बैठे हुए, तो हम लोग समर्थन देने उनके आए, क्योंकि हम लोग खुद भी स्टूडेंट है, छात्र जीवन हम लोग का चल रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे 14वीं जेपीएससी की जो गड़बड़ी की मामले आए हैं, उसमें बस ये फर्स्ट से जब से राज्य अलग हुआ, फर्स्ट जेपीएससी से लेकर 14वीं जेपीएससी तक, आप एक भी ऐसे जेपीएससी का एग्ज़ाम दिखा दीजिए जिसमें गड़बड़ी ना हो, जिसमें पेपर लीक जैसे मामले ना आए हो। और जेएसएससी का भी जो हमारे राज्य में एग्ज़ाम हुआ, बहुत ऐसे छात्रों का जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन एडमिट कार्ड मिला, कुछ छात्रों का एग्ज़ाम से एक शाम पहले एडमिट कार्ड मिला। तो ये फिर सारा सिस्टम ये दिखा रहा है कि जानबूझ के ये किया जा रहा है। आप अभी देखिए, जो जेपीएससी के अध्यक्ष है एल ख्यांगते जी, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से वो निर्दोष हो गए? छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो एकदम मिट गया? नहीं, उन पे अभी तक एक एफआईआर नहीं हुआ, वो अभी तक जेल नहीं गए। तो सरकार उनको छुपा रही है या अपने आप को छुपा रही है? उनको तो तुरंत जेल भेजना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा वो जेल से बाहर ना निकले। क्योंकि एक छात्र अगर एग्ज़ाम से गड़बड़ी होता है तो उम्र भर उसको जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हो सके बहुत ऐसे छात्र का उम्र सीमा भी खत्म हो जाए इस एग्ज़ाम में, तो उन लोगों को जो गड़बड़ी करते ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उम्र भर वो जेल में काटे। मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी जो हैं, वो खुद झारखंड सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनकी पत्नी नौकरी कर रही है, उनका भाई नौकरी कर रहे हैं। तो सबसे पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित उनके परिवार में, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतने शिक्षित लोग उस परिवार में हैं। लेकिन ये फिर ये एक संदेश होता है, ये डाउट होता है कि वहाँ पे सिस्टम का खेल है, क्योंकि वो एग्ज़ाम लेने का एक जिम्मेवारी लिए हुए थे। तो झारखंड सरकार से ये नम्र निवेदन होगा कि अब, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी की बस एग्ज़ाम नहीं, झारखंड में जितनी भी एग्ज़ाम होती, चाहे कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब में गड़बड़ी होती। ये लोग, आप लोग तो बच्चों के भविष्य के साथ खेल के पैसा लेके बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन वो जो भविष्य जो रो रहे हैं, इस राज्य के जो भविष्य, एक दिन आपको उसका रोना का भुगतान करना पड़ेगा। और ऐसी सिस्टम जो अगर पकड़ी जाती है गड़बड़ी में, तो हमेशा उनको उस समय जो वर्तमान में जो पद में, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे अन्य कोई मंत्री हो, गड़बड़ी में, चाहे जैसे अभी चेयरमैन पकड़ाए गए, एकदम ऐसा उन पे सजा देना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो फिर सत्ता में ना आ सके। क्योंकि भाई ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। युवाओं से भी कहेंगे कि आप आवाज़ उठाइए, आप सड़क पे उतरिए, क्योंकि आज आप अपने भविष्य के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं तो यहाँ के जो विधायक और मंत्री है वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इस राज्य के युवा के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ के कुछ विधायक मंत्री जंतर मंतर गए हुए थे, बहुत अच्छी बात है कि गए। तो आप जब जंतर मंतर गए, देश की राजधानी गए, तो अपने राज्य की राजधानी में क्यों नहीं बैठे? अपने राज्य के युवाओं के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आपके युवा भी जब विधानसभा घेराव करने जाते हैं, आपके युवा भी जब सीएम से सवाल करने जाते हैं, कोई वहाँ पे नहीं आता है सवाल का जवाब देने, उन पे भी लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो अब ये होगा कि अपने राज्य के युवा के साथ खेले, वरना अब ये युवा जाग चुके हैं, अब मौन हम लोग रहने वाले नहीं हैं। और हमारे सुप्रीमो राज्यपाल को जैसे ही आवेदन दिए, मुख्यमंत्री को आवेदन दिए, सीआईडी जांच हुआ, रांची पुलिस की टीम भी जांच की, और सीआईडी टीम से भी नम्र निवेदन होगा कि बस जांच करना नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना कि दोबारा अब इस राज्य की जेपीएससी हो या अन्य किसी एग्जाम में लोग अगर खिलवाड़ करना चाहे, पेपर लीक जैसे काम करने जाए, तो उनमें डर हो, उनका रोंगटा कांपना चाहिए। ऐसी कार्रवाई और ऐसी सजा होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि झारखंड में या रांची में ऐसा कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि अगर जेपीएससी के जो चेयरमैन है वो घोटाला करे तो अकेले तो शामिल नहीं होंगे, पूरा सिस्टम उनके साथ लगा है। तो सिस्टम किनका है? जिनका वर्तमान में सरकार है। तो जब सरकार ही यहाँ पे सारा गेम कर रही है तो हम किससे उम्मीद करें? तो अब
जंतर मंतर के तर्ज पे हमारी राजधानी पे भी वैसी होनी चाहिए और इस्तीफे की मांग होनी चाहिए कि नेता से लेकर मंत्री से लेकर चेयरमैन से लेकर जितने भी लोग, अगर मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी भी है तो वो गड़बड़ी है, तो उसका पत्नी और उसका भाई सबका नौकरी जाना चाहिए और सब लोगों का इस्तीफा होना चाहिए और दोबारा कभी इन्हें सत्ता पे नहीं आना चाहिए। आप लोग के साथ जो है कि छात्र लोग नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जेलकेम पार्टी के लोग ही रोज दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या 10-15 लोग ही छात्र का ही दिक्कत हुआ, बाकी लोग का ठीक था? देखिए, अगर 10-15 लोग का दिक्कत होता तो चेयरमैन अपने पद से इस्तीफा देते। 10-15 लोग का दिक्कत होता तो मेंस का एग्जाम जो है जो स्थगित किया गया, क्या वो होता? नहीं होता। और यहाँ पे छात्र हैं, जेलकेम पार्टी के लोग समर्थन में, क्या कांग्रेस और जेएमएम के नेता आएंगे? समर्थन में नहीं आएंगे, क्योंकि वो सत्ता प्रेमी है, वो देश प्रेमी नहीं है, वो राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ उनको कोई मतलब नहीं है। जो भाजपा के लोग हैं वो लोग आंदोलन किए ही और हो सके यहाँ भी आएंगे। तो हम लोग जो है, हम लोग किसी से बंधे हुए नहीं हैं। वो लोग की गठबंधन में सरकार चल रही है, वो लोग सत्ता प्रेमी है, वो लोग मौन है, कुर्सी में बैठे हुए हैं। छात्र क्यों मौन है? छात्र मौन का है, छात्र देखिए आप बैठे हुए, वहाँ देवेंद्र भैया के साथ बैठे हुए, इधर बैठे हुए। अगर छात्र मौन रहते, क्योंकि छात्र लोग ही पहले ये शंका जताए कि चौदहवीं जेपीएससी की एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है और वहाँ के जो अधिकारी थे जेपीएससी कार्यालय के, उन्होंने मुख्यमंत्री को आवेदन भी लिखा कि इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है। और आप देखिए जेपीएससी के जितने सदस्य भी होते हैं उनका सिग्नेचर नहीं है, बिना कटअप जारी किए। आप देखिए प्री का एग्ज़ाम होता है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए 45 दिन के लिए भी समय, तो फिर तो ये सारा सर दिख रहा है कि सरकार किस तरह घोटाला करना चाह रही है। वो तो चोरी पकड़ा गया, लोग आवाज़ उठाए, हमारे सुप्रीमो मुख्यमंत्री से मिलने गए, राज्यपाल से हम लोग मिलने गए। आप देखिए मानसून सत्र चल रहा है, हमारे सुप्रीमो कैसे, आप विपक्ष की पार्टी को देखिएगा, वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारे सुप्रीमो अकेले डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी ही विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। तो वो सदन में है, हम लोग सड़क पे, और आने वाले कोई भी ऐसे घोटाले होंगे, हम लोग हमेशा छात्र के साथ है, आवाज़ बुलंद करके इंसाफ की गुहार हम लोग करते रहेंगे। पूजा जी, एक सवाल है कि जो सरकार है वो तो सीट बेच रहा है, ठीक है, जेलकेम पार्टी भी क्या कर रहा है? उसका आंदोलन होता है, वो आह्वान करता है ऑक्सीजन पार्क में, उसका दूसरा दिन पुतला दहन होता है, उसके बाद जेलकेम भी अपना काम क्या होता है, उसका जो राजनीतिक है वो अपना चमका लेता है, जेलकेम भी साइड हो जाता है, उसके बाद छात्र, जिसके वजह से क्या है, छात्रों का कहना है कि अब हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास करना ही छोड़ चुके हैं, यहाँ तक कि जेलकेम से भी छोड़ चुका है, इसीलिए उन लोग नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पे लोगों को बहलाया जाता है, तरह तरह की बात उनके दिमाग में दिया जाता है। अगर हम लोग को वैसा रहता, पुतला दहन होने के बाद हम लोग शांत कहाँ बैठे? हमारे सुप्रीमो जयराम महतो जी, देवेंद्र भैया, हम लोग सभी राज्यपाल के पास गए, मुख्यमंत्री के पास गए। अब एक ही दिन सारा चीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे सुप्रीमो फिर आवाज़ उठाने के लिए बच्चों की आवाज़ के साथ जंतर मंतर भी गए हुए थे। हम लोग हमेशा, अगर कोई पार्टी सड़क पे दिखेगी तो वो जेलकेम ही है, जो हमेशा छात्र के साथ रहेगी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी। सत्याग्रह करके छात्र को न्याय दिला दीजिएगा? मतलब देखिए, सत्याग्रह करने से पहले न्याय क्या दिलाने का तो स्टार्टिंग हो चुका है कि जैसे अध्यक्ष है जेपीएससी के, वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब सत्याग्रह हम लोग ये करेंगे कि वो इस्तीफा दिए, अभी तक उन पे एफआईआर नहीं हुआ, अभी तक वो जेल नहीं गए, हम लोग उन पे जेल भेजेंगे। और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो स्थगित किया गया, कैंसिल नहीं हुआ, हम लोग उस एग्ज़ाम को भी कैंसिल कराएंगे। और गड़बड़ी अगर आपको प्री के एग्ज़ाम में दिखी तो प्री का एग्ज़ाम भी कैंसिल होना चाहिए और उसको भी कैंसिल कराएंगे और एक नए सिरे से जेपीएससी की एग्ज़ाम करने की हम लोग मांग करेंगे और ये करके दिखाएंगे। और साथ ही जेएसएससी की भी एग्ज़ाम नए सिरे से करने की मांग करेंगे और करके भी दिखाएंगे। और अब झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो गड़बड़ी पाई जा रही है, हम लोग सब एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए वर्तमान जो सरकार है, कहेंगे अभी वर्तमान सरकार है, लेकिन पूर्व में जो सरकार थी उस समय भी तो यही चीज़ होता था। दोनों सरकार सेम है। देखिए, लोगों को दिखाने के लिए, छात्रों को दिखाने के लिए जनता के हम फलाने सरकार है, लेकिन अंदर में जो सिस्टम है, सबका सिस्टम मिली भगत होता है। किसी का भाई कोई एग्जाम में निकाल लिया, किसी का पत्नी कोई एग्जाम में निकाल ली है और उसमें चार्जशीट दाखिल है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी उसमें काम, जबकि चार्जशीट उस एग्जाम में लगा हुआ है जेपीएससी के एग्जाम में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे जो चेहरे हैं उनके परिवार के लोग उसमें शामिल और आज भी वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, आप भी छात्र राजनीति से जो है राजनीति में जुड़े, उसके बाद छात्र ही हैं, लेकिन आने वाले समय में इस आंदोलन को लेकर छात्र को क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, आने वाले समय में यही अपील करेंगे कि आज तीसरा दिन है और हमारे राज्य में सामने मानसून का सत्र भी चल रहा है, तो एकदम जोरों शोरों से, या जो छात्र जिनको लग रहा है कि
हमें भी जाना चाहिए और खासकर बहनों से कहेंगे कि आप आइए, क्योंकि नारी जो है, जो नारी शक्ति है वो किसी से कम नहीं होती है। आप याद कीजिए सावित्री बाई फुल्ले का इतिहास, और आपको उसी सावित्री बाई फुल्ले का रूप धारण करके वैसे सोच अपने मन में उत्पन्न करके आना होगा और रांची के हर सड़क में एक ही दिन में, क्योंकि ये सिस्टम आपको अभी भी बुड़बक बना रही है कि चेयरमैन जो है वो इस्तीफा दिए हुए और कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जल्द से जल्द सभी छात्रों से निवेदन होगा और उनके परिजन, उनके जो गार्जियन है उनसे भी निवेदन होगा कि एकदम सड़क पे उतरे। ये लोकतंत्र है, आप वोट दे के सरकार बनाया है, आपका आवाज उठाने का भी आपके हाथ में हक है। और जैसे जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ, जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है वो अपने इस्तीफा दिए अपने शिक्षा मंत्री के पद से, तो अब इस राज्य में भी उसी तर्ज पे आंदोलन करने का जरूरत है, क्योंकि अब युवा जाग चुकी है। ऐसे भी हमारा भविष्य बर्बाद है, ऐसे भी बर्बाद होंगे, लेकिन हम तो जाएंगे सनम, आपको भी लेकर जाएंगे, ये याद रखना चाहिए।